बाबर आजम एक ऐसा नाम जो आज मॉडर्न क्रिकेट में क्लास और टैलेंट का दूसरा नाम बन गया है। फैंस उन्हें प्यार से किंग बाबर बुलाते हैं और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। उनका बल्ला मैदान पर जो कहानियां लिखता है वो किसी भी टाइटल से कहीं बड़ी हैं। तो चलिए आज इसी खिलाड़ी की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। लेकिन हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा हुआ जिसने आप कह सकते हैं पूरे क्रिकेट जगत में एक हलचल सी मचा दी। सवाल ये है, और ये सवाल हर किसी के दिमाग में है, कि भाई दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक को एक इतने जरूरी मैच में बैटिंग करने का मौका ही कैसे नहीं मिला। देखिए, हुआ ये कि नामीबिया के खिलाफ एक बेहद अहम मैच था। आप कह सकते हैं करो या मरो वाला मैच। और इसमें एक बड़ा ही चौंकाने वाला फैसला लिया गया। मैनेजमेंट ने सोचा कि पावर हिटर्स को ऊपर भेजा जाए और बाबर को बैटिंग ऑर्डर में नीचे कर दिया गया। और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद, सबसे सॉलिड बल्लेबाज पैड पहन के पवेलियन में बस इंतजारी करता रह गया, जबकि टीम मैदान पर स्ट्रगल कर रही थी। बस इसी एक फैसले ने पूरी दुनिया में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। तो इस आज की पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, है ना। कहानी की शुरुआत में यह समझना होगा कि लाहौर की गलियों से निकला एक लड़का आखिर क्रिकेट की दुनिया का बादशाह बना, तो बना कैसे। बाबर की कहानी की शुरुआत होती है लाहौर से। उनके जो कजिन्स थे, अकमल ब्रदर्स, कामरान और उमर अकमल, उन्हें पाकिस्तान के लिए खेलते देख बाबर के मन में भी वही सपना जागने लगा। और सोचिए, वो मशहूर गद्दाफी स्टेडियम में एक बॉल बॉय के तौर पे काम करते थे, मतलब खेल को बिल्कुल करीब से जी रहे थे। और फिर आया साल 2015, जब उन्हें मौका मिला, और क्या खूब मौका भुनाया। अपने पहले ही वनडे मैच में 54 रन की एक ऐसी कॉन्फिडेंट पारी खेली जिसने दुनिया को बता दिया कि भाई एक नया सितारा आ चुका है। और इसके बाद जो हुआ ना, वो सिर्फ एक कामयाब करियर की कहानी नहीं है, नहीं, वो एक साम्राज्य बनाने जैसी बात थी। बाबर आजम ने मानो रिकॉर्ड बुक को दोबारा लिखना ही शुरू कर दिया था। और उनकी हर एक पारी के साथ ये जो किंग वाला निकनेम है ना, वो और भी ज्यादा पक्का होता चला गया। साल 2016 वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज। बाबर ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो मतलब यकीन करना मुश्किल था। पहला मैच सेंचुरी, दूसरा मैच एक और सेंचुरी, तीसरा मैच फिर से सेंचुरी। सोचिए, लगातार 3 वनडे मैचों में 3 शतक। इस परफॉर्मेंस ने तो मानो पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। ये साफ हो गया था कि ये कोई आम टैलेंट नहीं है। 97, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सबूत है उनकी कंसिस्टेंसी और उनकी रफ्तार का। बाबर आजम को वनडे क्रिकेट में 5000 रन बनाने के लिए सिर्फ 97 पारियां लगीं, यानी इतिहास में किसी भी दूसरे बल्लेबाज से तेज। ये दिखाता है कि वो कितनी तेजी से और कितनी लगातार रन बना रहे थे। और ये सिलसिला बस यही नहीं थमा। चाहे 13 वनडे सेंचुरी का माइलस्टोन हो, 15 का हो या फिर 18 का, हर बड़े पड़ाव पर बाबर सबसे पहले पहुंचे। और यही तो वो कंसिस्टेंसी है जो बड़े खिलाड़ियों को बाकियों से अलग बनाती है। और फिर एक ऐसा रिकॉर्ड आता है जो उन्हें सबसे अलग, बिल्कुल एक अलग लीग में खड़ा कर देता है। देखिए, लगातार 3 वनडे में सेंचुरी बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत रेयर है। बाबर ने ये कमाल एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया है, और क्रिकेट के इतिहास में आज तक कोई और बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पाया है। और देखिए, जब रिकी पॉन्टिंग जैसा लेजेंड आपकी तारीफ करे तो जाहिर है पूरी दुनिया सुनती है। पॉन्टिंग ने बहुत पहले ही बाबर के अंदर वो क्लास देख ली थी और ये भी कह दिया था कि इस लड़के में दुनिया का बेस्ट बैट्समैन बनने का पूरा दम है। लेकिन किसी भी महान खिलाड़ी की कहानी सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स तक ही सीमित नहीं रहती, खासकर जब बात पाकिस्तान जैसे देश की हो, जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक जुनून है। ऐसे में कप्तानी का ताज पहनना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं होती, ये करोड़ों लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाने जैसा है। और उनकी कप्तानी का सफर सही मायनों में एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा है। एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पहली बार ऐतिहासिक जीत दिलाई, टीम को वनडे में नंबर 1 की रैंकिंग तक पहुंचाया, तो वहीं दूसरी तरफ टीम के प्रदर्शन का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा कि उन्हें कप्तानी छोड़नी पड़ी। फिर वो वापस कप्तान बने और फिर से उन्हें कप्तानी छोड़नी पड़ी। काफी उतार चढ़ाव भरा दौर था ये। अब हैरानी की बात यह है कि कप्तानी के इतने ज्यादा प्रेशर के बीच भी बाबर का बल्ला शांत नहीं हुआ। उनके पर्सनल स्टैट्स, उनके आंकड़े, वो लगातार अच्छे बने रहे। लेकिन देखिए, एक टीम को लीड करना सिर्फ रन बनाने से कहीं बढ़कर होता है। और आखिरकार कप्तानी का वो जो पूरा बोझ था, वो शायद थोड़ा ज्यादा साबित हुआ।
तो चलिए अब जरा स्कोर कार्ड और कप्तानी के इन बहसों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बाबर आजम के उस इम्पैक्ट को समझते हैं जो उन्होंने एक नेशनल आइकन और एक ग्लोबल सुपरस्टार के तौर पर बनाया है। 28 सिर्फ 28 साल की उम्र में बाबर आजम को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है और वो ये सम्मान पाने वाले आज तक के सबसे कम उम्र के क्रिकेटर हैं। ये दिखाता है कि मैदान के बाहर भी उनका कद कितना बड़ा है। और अवार्ड्स का सिलसिला यहीं नहीं रुका। आईसीसी ने उन्हें लगातार 2 साल 2 years इन अ रो वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना और एक बार तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी। ये अवार्ड्स इस बात पर मोहर लगाते हैं कि उनका असर सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं है, वो एक असल ग्लोबल सुपरस्टार हैं। जब नासिर हुसैन जैसे दिग्गज कमेंटेटर और पूर्व कप्तान कहते हैं कि आप विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन वाली लीग में हैं, तो ये आपकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। एक ज़माना था जब फैब 4 की बात होती थी, अब लोग कहते हैं कि वो फैब 5 बन चुका है। और इन सब के बाद हम घूमकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। अब जबकि कप्तानी का वो भारी बोझ उनके कंधों पर नहीं है, तो बाबर आजम के करियर का अगला चैप्टर कैसा होने वाला है? क्या हमें वो पुराना वाला बेखौफ बाबर फिर से देखने को मिलेगा, जो सिर्फ और सिर्फ रन बनाने की भूख के साथ मैदान पर उतरता था? क्या ये बादशाह अपने ताज के बिना और भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा? खैर, इन सवालों का जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही देगा।